नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। मैं हूं आपके साथ खुशबू पांडे। तो चलिए रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उधम सिंह नगर में आयोजित जन जन की सरकार मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। वहीं इस दौरान उन्होंने अलग अलग विभागों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर सरकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने योजनाओं से लाभान्वित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया और उनके अनुभव जाने। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए फूड ट्रक का भी शुभारंभ किया गया। जानकारी दे दें, कार्यक्रम में मातृशक्ति, युवाओं और स्थानीय नागरिकों को बड़ी संख्या में मौजूदगी नजर आई, जहां मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भाइयों बहनों, आज देश और उत्तराखंड विकास के एक स्वर्णिम कालखंड से गुजर रहा है, जिसकी कल्पना आज से 10-12 साल पहले नहीं हो सकती थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक से एक नए इतिहास बनेंगे, एक से एक नए काम होंगे। आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी योजनाएं आ जाएंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के कालखंड में भारत के इतिहास में ये साहस का, संकल्प का और सिद्धि का एक काल रहा है। और मोदी जी के इन संकल्पों ने देश में एक बड़ा बदलाव करके दिखाया है, जिन्हें छूने का राजनीतिक साहस वो लोग कभी नहीं कर पाए, जिन्होंने देश के अंदर 60 वर्षों से भी ज्यादा समय तक सरकार चलाने का काम किया। सरकार में रहे, लेकिन वो कभी इतना साहस नहीं जुटा पाए। और मैं आज देख रहा हूं, कुछ लोग वहां से, वो हमारी आंटी जी जो है क्रय विक्रय समिति की चेयरमैन, और उनके सब लोग जो है वो बना रहे, कैमरा रील बना रहे हैं, वहां से वीडियो बना रहे हैं। ये आपका उत्साह बताता है कि देवभूमि की जनता का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को और डबल इंजन सरकार के साथ पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार को लेकर सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इस अभियान को सफल बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे पूरी तरह नाकाम करार दे दिया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगा दिया है कि ऑपरेशन प्रहार के बावजूद प्रदेश में अपराध कम होने के बजाय आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभियान निर्दोष लोगों पर सख्ती तक सीमित है, जबकि असली अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, पुलिस ऑपरेशन प्रहार चला रही है, किस पर ये प्रहार हो रहा है आप बताइए ना। ये प्रहार निर्दोषों पर हो रहा है। जो असली अपराधी हैं वो तो खुलेआम अपराधों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, चैन स्टेनिंग की घटनाएं हो रही हैं, महिला अपराध नहीं रुक रहे हैं। अगर जब तक अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं होगा, तो ऐसे जो है ऑपरेशन प्रहार का क्या फायदा है। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय प्रवास पर खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने सीमांत क्षेत्र के दुरुस्त ग्राम बघा चौवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आए। वहीं कार्यक्रम के तहत विशेष जनसंपर्क अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में भाग भी लिया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। कहा कि देश विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, नकल विरोधी कानून और युवाओं को मिली सरकारी नौकरियों का उल्लेख करते हुए राज्य की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने सीमांत क्षेत्रों के विकास, स्थानीय समस्याओं के समाधान और बघा चौवन में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। मैंने अपने शुरुआती दिनों से, जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी नहीं था, तब से मैं बघा चौवन आता रहा हूँ। यहाँ के प्रत्येक घर से हमारा बहुत जुड़ाव रहा है, सभी से
बचपन के मित्र भी मेरे बहुत सारे यहाँ पर हैं। तमाम जो शुरुआती दिन हैं उनके साथ हमारे शुरू हुए हैं और इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद बहुत सारे काम इस क्षेत्र में आगे बढ़ाए गए और इसी क्षेत्र को आदर्श ग्राम के रूप में जब सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई थी तो बग्गा चौवन ही एक ऐसा गांव था पूरे लोकसभा क्षेत्र में जिसको आदर्श ग्राम के रूप में मेरे विधायक रहते हुए उस समय माननीय कुशेरी जी यहाँ के सांसद थे, उन्होंने इसको आदर्श ग्राम घोषित किया था। यहाँ मोबाइल का टावर लगा, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खुला, यहाँ की अन्य व्यवस्थाएं आगे बढ़ी और काफ़ी सारे काम आगे बढ़े थे। और चूँकि बग्गा चौवन एक ऐसा गांव है जहाँ पर सभी सुविधाएं हैं लेकिन अभी कुछ औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण से अनेक परेशानियों का सामना भी यहाँ करना पड़ता है लोगों को। तो आज मैं सबसे भेंट करने आया हूँ और भविष्य में हमारा हर एक प्रयास होगा। वैसे लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधिगण भी अब इस दिशा में काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सबको मिलकर सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी और हर दृष्टि से बग्गा चौवन पूरी तरह से आदर्श करें, पूरी तरह से सभी जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ की हमारे आने वाले नौनिहालों को मिले, माता बहनों को मिले, उसके लिए हम पूरा प्रयास करें। वहीं उधम सिंह नगर के गदरपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कियांकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक अरविंद पांडे के आवास पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद भी किया है, बच्चों को स्नेह आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने नौनिहालों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने, सफलता हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री की इस आत्मीय मुलाकात से परिवार के सदस्यों में खुशी का माहौल दिखने को मिला है। सितारगंज में महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के द्वारा आयोजित प्रबोध सम्मेलन का भव्य आयोजन संपन्न हुआ है। वहीं कार्यक्रम में समाज के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध जनों, शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। समय सामायिक मुद्दों पर अपने विचार भी रखे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी वर्गों से मिलकर समाज हित में कार्य करने का आह्वान किया। धन्यवाद आदेश ठाकुर जी को, हमारे संयोजक और जी बेदी जी का, विषय संयोजक हैं जिन्होंने आज प्रबुद्ध सम्मेलन सितारगंज में आयोजित किया है। यहाँ पर आए हुए समस्त हमारे स्कूल के एसोसिएशन के लोग, हमारे होटल एसोसिएशन के लोग, हमारे मेडिकल एसोसिएशन के लोग, गुरुद्वारा कमेटी के लोग और हमारे सारे जनप्रतिनिधि, प्रधान, क्षेत्र पंचायत, हमारे बीडीसी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, मैं सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और कोशिश थी कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने एक रिकॉर्ड बनाया है, 12 साल तक लगातार वो प्रधानमंत्री इस देश के रहे हैं और हम एक कोशिश करिए बताने की लोगों को कि इस 12 साल में इस देश के लिए क्या क्या हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उधम सिंह नगर में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के संकल्प को लेकर जनता में भारी उत्साह दिखाई दिया है। हरिद्वार में स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर विरोध तेज हो गया और ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। वहीं कांग्रेस ने इस योजना के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि आम जनता के हितों के मुद्दों से जुड़ा है। उनका आरोप है कि इस योजना से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार की ये नीति पारदर्शिता के नाम पर जनता पर अतिरिक्त खर्च थोप रही है। इसके सोमवती अमावस्या स्नान के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह घेरव है
और स्नान को अच्छे से भली भांति कराने के लिए पूरा जो मेला क्षेत्र है इसको 6 सुपर जोन, 16 जोन और 46 सेक्टर्स में बांटा गया है। और सुपर जोन में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, जोन में जो है सीओ रैंक के अधिकारी हैं और सेक्टर में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं। और इसमें हमारे एसएसबी, पैरामिलिट्री फोर्स, साथ में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीडीएस स्क्वाड, एटीएस और विभिन्न यूनिट जो है वो इसमें जो है हमारी लगी हुई है और पूरी तरह हम इस गेयर में नए आरक्षी भी जो फर्स्ट टाइम एक तरीके से उनकी फील्ड ट्रेनिंग के लिए उनको इसमें लगाया गया कि वो भीड़ प्रबंधन की जानकारी प्राप्त करें, उसकी ट्रेनिंग लें। तो इसमें आरटीसी हरिद्वार वाली और आरटीसी जो 40th बटालियन पीएससी में चल रही है, ये लगभग 400 रिक्रूट है, ये भी इसमें अपना योगदान देंगे और उनका वो ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा। चलिए नजर डालेंगे इसी बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दे। विकासनगर से बड़ी खबर। विकासनगर में बीजेपी नेता की हत्या का ये मामला, खेत में काम कर रहे लोगों पर हमला किया गया है, ये बड़ी खबर। 3 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। तो भीड़ ने आरोपी का घर फूंक दिया है, पथराव किया क्या है, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रही है। विकासनगर में बीजेपी नेता की हत्या की गई है। हत्या का मामला सामने आ गया है। खेत में काम कर रहे लोगों को पर ये हमला किया गया, ये तस्वीरें सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज देखिए आप किस तरह से यहाँ पर हाथापाई तक ये नौबत पहुंची और बताया जा रहा है कि भीड़ ने आरोपी का घर भी फूंक दिया है, पथराव भी देखा गया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस से कार्रवाई हुई है। बीजेपी नेता की हत्या की सूचना मिल रही है। जानकारी दे दें, इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां पर कई लोग आरोपी के घर पर घर फूंकने गए और हमला करते हुए की वीडियो और तस्वीरें सामने आई है, जहां पर कई लोग एक युवक पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। पथराव की घटना भी इस दौरान देखने को मिले। जानकारी दे दें, इस पूरे मामले पर कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। विकासनगर की घटना है जहां बीजेपी नेता की हत्या की गई, वहीं अब खेत में काम कर रहे लोगों पर भी हमला किया गया है। जानकारी दे दें, 3 लोग गंभीर रूप से इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा दें जहां पर पुलिस की ओर से तमाम तैयारियां भी की गई हैं। इस पूरी घटना के बाद पुलिस की ओर से तमाम तैयारी देखने को मिल रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, ये सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, विकासनगर में भाजपा युवा मोर्चा के नेता की जो है वो हत्या हुई और जमीनी विवाद के चलते और मामूली कहासुनी के चलते जो है कुछ युवकों के द्वारा उनकी हत्या जो वहां पर की गई, जिसके बाद भी लगातार विकासनगर में स्थिति पूरी तनावपूर्ण बनी हुई है और कल से ही लगातार वहां पर जो है काफी तनावपूर्ण स्थिति जो है पूरे विकासनगर में बनी हुई है। ऐसे कल वहां पर जिस तरीके से जो युवक की हत्या हुई उसके बाद से ही लगातार जो है एक्शन की मांग की जा रही है और जिन्होंने भी ये हत्या की है, जो इसमें शामिल हैं, उनके एनकाउंटर की मांग और बुलडोजर चलने की मांग लगातार की जा रही थी। जिसके बाद आज विधायक वहां पर जो मुन्ना सिंह चौहान है, भाजपा विधायक, वो पूरे एग्रेसिव मोड में है और इसी के साथ ही जिस तरीके से पूरी पब्लिक वहां पर है वो भी पूरे एग्रेसिव मोड में है और अब धीरे धीरे लगातार स्थिति जो है तनावपूर्ण और भी बनती जा रही है। जिस युवक की हत्या हुई उस पक्ष ने जिसने हत्या की उनके घर पर जाकर धावा बोला, वहां पर भी जो है पथराव भी हुआ, आगजनी भी हुई और जो है जिसके बाद शासन प्रशासन भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है और बुलडोजर से एक्शन जो है सरकार ने भी लिया है और सरकार भी इस मामले को लेकर काफी गुस्से में है। तो ऐसे में अब आगे किस तरीके, हालांकि जिन्होंने भी ये हत्या की है, जो भी इसमें शामिल है, वो अभी फरार चल रहे हैं, उनका कोई सुराग अभी पुलिस को नहीं लगा। ऐसे में वो कब तक पकड़े जाते हैं और इस पर आगे क्या कुछ एक्शन और भी होता है, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। हालांकि शासन प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही है कि स्थिति को किस तरह से तनाव मुक्त बनाया जाए और किस तरह से वहां से तनाव हटाया जाए, क्योंकि फिलहाल जो है वहां पर नेट भी बंद किया गया और तमाम जो है स्थितियों को सही किया जा रहा है। बिल्कुल अरुण, देखा जा रहा है कि ये पूरा जो इलाका है इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है और ऐसे में यहाँ पर भारी भीड़ भी दिखाई दी है, लेकिन लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जाहिर तौर पर यहाँ पर गोलियां चली हैं, हत्या की गई है, लेकिन कुल मिलाकर पुलिस की ओर से अभी तक का बयान क्या आ रहा है? पुलिस की ओर से क्या कहा जा रहा है? आरोपी तक अभी तक पुलिस पहुंच क्यों नहीं पाई है?
जी देखिए, पुलिस का कहना है कि लगातार इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है और लगातार जो भी इसमें आरोपी हैं, जो भी शामिल हैं, उनकी तलाश जारी है और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा भी जाएगा। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है उन पर तमाम कार्रवाई हो रही है। घर पर नोटिस भी लगाया गया। उसके बाद आज बुलडोजर की कार्यवाही भी जो है हुई है और इसी के साथ ही संपत्ति कुर्क करने की भी जो है पुलिस तैयारी कर रही है। तो ऐसे में पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी जो है सजा उसे दी जाएगी जो इसमें आरोपी होंगे। लेकिन ऐसे में जिस लोगों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है, तो ऐसे में आगे किस तरह से कार्रवाई होती है और आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं और तमाम चीजें देखने वाली होंगी। जी अरुण, जिस तरीके से ये लगातार घटनाएं देखने को मिल रही थी, क्या पुलिस की ओर से पहले से कोई तैनाती की नहीं की गई थी? क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला जैसा भी, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिली? और जो 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, क्या उनका इनसे कोई लेना देना है? और उनसे एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। जानकारी दे दें, बीजेपी नेता की हत्या की गई थी बीते दिन, जिसके बाद अब एक बार फिर पूरे इलाके में तनाव देखने को मिल रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपको वहां के दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं। बीजेपी नेता की हत्या के बाद इलाके में लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। पुलिस की ओर से अब पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और तमाम तैयारी एहतियातन तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कई लोगों पर हमला हुआ जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिस पर कई लोगों पर पत्थराघात की तस्वीरें सामने आने के बाद अब पुलिस की ओर से तमाम देखने को मिल रही है। ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। इसके लिए पूरी तैयारियां प्रशासन की ओर से देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता की हत्या और आरोपी के घर पर अब ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई आरोपी के घर पर की जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपी के लिए जांच पड़ताल शुरू की गई है, अलग से टीमें बनाई गई है, लेकिन यह अलग कार्रवाई भी देखने को मिल रही है जहां आरोपी के घर पर यह बुलडोजर कार्रवाई जारी है। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आरोपी के घर के आसपास एहतियातन तौर पर तमाम पुलिस फोर्स लगाई गई है। तमाम पुलिसकर्मी यहां पर तैनात है और इस सुरक्षा के बीच आरोपी का घर तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो विकासनगर का ये पूरा मामला है और बीजेपी नेता की हत्या की गई है और ऐसे में सनसनी फैल गई। जैसे यहाँ पर हत्या की गई, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, लोग उग्र होते चले गए और ऐसे में अब इलाका पूरी तरह से छावनी में तब्दील होता हुआ। जैसे ये लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से बुलडोजर कार्यवाही से पहले कि यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल की जा रही है, सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर किए जा रहे हैं और पुलिस यहाँ पर फ्लैग मार्च भी कुछ देर पहले करती हुई नजर आई और ऐसे में लोग उग्र होते हुए गए और इस दौरान पुलिस समझा बुझाकर उनको हटाने की यहाँ से कोशिश कर रही है। विकास नगर में ये मामला सामने आया है, बीजेपी नेता की जिस तरह से हत्या की गई है, अब लोगों में उग्र का ये माहौल देखने को मिल रहा है और लोग उग्र होते चले गए यहाँ पर। और 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जब यहाँ पर हाथापाई हुई, यहाँ पर लोग पहुंचे, मारपिटाई का नौबत आया, आरोपी के घर के पास की तस्वीर है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर है ये कि पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर आज बुलडोजर कार्यवाही आरोपी के घर पर होगी, चूंकि बीजेपी के नेता की यहाँ पर देखा गया है कि किस तरह से हत्या की गई है। आज असां ग्राम बैरागी वाला पड़ता है थाना सादपुर क्षेत्र में, तो वहाँ पे 2 पक्ष जो कि एक ही गांव के रहने वाले थे दोनों, तो वहाँ पर खेत में पानी लगाने को विवाद होता है और फिर वो उनके जो घर हैं सड़क पर फिर दोनों के बीच में मारपीट हो जाती है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा जो है दूसरे व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है और दौरान इलाज घायल व्यक्ति जिनका कि नाम विनोद कुमार था, उनकी डेथ हो गई थी। इस संबंध में जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण और बाकी आसपास के थानों की पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया और साथ ही साथ जो हमारा मेन हाईवे है वहाँ भी तकरीबन 100-200 लोगों के द्वारा आक्रोश इसमें व्यक्त किया गया था। इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ मौके पर पहुँचे थे। नहीं, वो वजह वगैरह तो मुझे नहीं मालूम और वजह भी कोई बहुत सीरियस नहीं है, सामान्य बात हो सकती है। कोई अभी चलते फिरते यहाँ कह रहा था कि वो पानी का नाली इधर उधर वो फलाना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक अल्टरकेशन की कोई बात हो सकती है। ये जो एलिमेंट है इनके खिलाफ लगातार शिकायतें होती रही है। फिर से पूछ रहे क्या मामला है, सबको पता है। जिहादी मानसिकता के लोगों ने कम से 15-20 लड़कों ने इकट्ठा होकर के
हमारे जो भगत जी हैं उनके बेटे को मार दिया है और हथौड़ों से मारा है और उसके साथ में उसके 2 भाई और हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और हम परिवार के साथ खड़े हैं। जिस प्रकार से एक मोब बना करके एक व्यक्ति की हत्या की गई और 2 लोगों को घायल किया, और अगर कुछ लोग बीच में आते तो शायद और भी अधिक लोग इसमें घायल हो सकते थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और मैं तो व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि इनके खिलाफ यूपी मॉडल पर कार्रवाई होनी चाहिए और जितना अधिक से अधिक हो सके इनको। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व 2026 को लेकर हरिद्वार में जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की व्यापक तैयारियां की हैं। डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों को विस्तृत ब्रीफिंग दी है। प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र को 6 सुपर जोन, 16 जोन और 40 सेक्टरों में विभाजित किया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किया जा सके। आपको बता दें कि पूरे आयोजन की जिम्मेदारी एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह को सौंप दी गई है। इसके सोमवती अमावस्या स्नान के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह गियरअप है और स्नान को अच्छे से भली भांति कराने के लिए पूरा जो मेला क्षेत्र है इसको 6 सुपर जोन, 16 जोन और 40 सेक्टर्स में बांटा गया है। और सुपर जोन में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, जोन में जो है सीओ रैंक के अधिकारी हैं और सेक्टर में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं। और इसमें हमारे एसएसबी, पैरामिलिट्री फोर्स, साथ में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीडीएस स्क्वाड, एटीएस और विभिन्न यूनिट जो है वो इसमें जो है हमारी लगी हुई है और पूरी तरह हम इस गियरअप में जो फर्स्ट टाइम एक तरीके से उनकी फील्ड ट्रेनिंग के लिए उनको इसमें लगाया गया कि वो भीड़ प्रबंधन की जानकारी प्राप्त करें, उसकी ट्रेनिंग लें। तो इसमें आरटीसी हरिद्वार वाली और आरटीसी जो 40th बटालियन पीएससी में चल रही है, ये लगभग 400 रिक्रूट है, ये भी इसमें अपना योगदान देंगे और उनका वो ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।